आपने सुना होगा एफएनओ ट्रेडिंग में 90% लोग पैसा गंवाते हैं। तो सवाल यह है कि वो 10% लोग क्या अलग करते हैं। आज हम उन्हीं 10% लोगों का प्लेबुक समझेंगे। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर वाकई सीरियस हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई को एक्सेप्ट कर लीजिए। एफएनओ स्टॉक मार्केट का सबसे सबसे रिस्की सेगमेंट है। यहाँ लोग रातों रात अमीर बनने के सपने लेकर आते हैं और उतनी ही जल्दी अपना अकाउंट साफ करवा के चले जाते हैं। तो इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करना। ये एक सीरियस बिजनेस है। तो इस एक्सप्लेनर में हम करने क्या वाले हैं? हम जीरो से एक कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड करेंगे। शुरुआत करेंगे एफएनओ की सच्चाई से, फिर आगे बढ़ेंगे फ्यूचर्स और ऑप्शंस के लिए एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज पर। फिर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, रिस्क मैनेजमेंट के वो सुनहरे नियम जो आपको मार्केट में टिकाए रखेंगे। और आखिर में मैं आपको दूंगी बिगिनर्स के लिए एक स्टेप बाय स्टेप सेफ रास्ता। ओके, तो सेक्शन 1, एफएनओ का असली चेहरा। यहाँ क्विक मनी का लालच वो मैग्नेटिक पुल है जो ट्रेडर्स को खींच कर लाता है, लेकिन स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन की कमी उन्हें उतनी ही तेजी से मार्केट से बाहर का रास्ता भी दिखा देती है। तो हमें इस कमी को दूर कैसे करें? उसका पहला स्टेप है फ्यूचर्स ट्रेडिंग को समझना। इसे एक गैम्बल की तरह नहीं बल्कि एक सिस्टम की तरह देखिए। ये आपके ट्रेडिंग आर्सेनल का पहला और सबसे जरूरी हथियार है जिसे आपको मास्टर करना ही होगा। तो आखिर ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, आप एक फिक्स्ड लॉट साइज वाले स्टॉक को कुछ मार्जिन यानी कम पैसे देकर कंट्रोल करते हो। इससे मिलता है लेवरेज, जो एक दोधारी तलवार है। इसका मतलब साफ है, प्रॉफिट भी कई गुना बढ़ सकता है और लॉस भी उतनी ही तेजी से बढ़ सकता है। अब एक सक्सेसफुल फ्यूचर्स ट्रेड के लिए ये 4 पॉइंट चेकलिस्ट, ये नॉन नेगोशिएबल है। पहला, ट्रेंड। क्या मार्केट क्लियरली ऊपर या नीचे जा रहा है? साइडवेज मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है। दूसरा, ओपन इंटरेस्ट। क्या नया पैसा मार्केट में आ रहा है जो ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है? तीसरा, वॉल्यूम। ब्रेकआउट हो तो रहा है पर क्या उसमें दम है? क्या उसको स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम का सपोर्ट है? और चौथा, रोल ओवर डेटा। क्या बड़े प्लेयर्स स्मार्ट मनी कॉन्फिडेंस सिखा के अपनी पोजीशंस अगले महीने कैरी करें? चलिए इस चेकलिस्ट को एक रियल एग्जाम्पल पर अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए रिलायंस फ्यूचर्स। हमारा एनालिसिस क्या कहता है? डेली चार्ट अप ट्रेंड में है, स्टॉक 2500 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस कर रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी प्राइस के साथ बढ़ रहा है। परफेक्ट। तो हमारा प्लान बिल्कुल क्लियर है। एंट्री 2520 पर, स्टॉप लॉस 2480 पर और टारगेट 2620। सब कुछ ट्रेड लेने से पहले डिफाइंड है, कोई गेस वर्क नहीं, नो गेसिंग गेम्स। ठीक है, जब आप फ्यूचर्स में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएं, तभी अगले लेवल पर आना है, जो है ऑप्शंस। ये और भी कॉम्प्लेक्स है और हाँ, और भी ज्यादा रिस्की है, लेकिन अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी है तो ये एक बेहद पावरफुल टूल बन सकता है। ऑप्शंस में सक्सेस के लिए ये 5 फैक्टर्स चेक करना जरूरी है। पहला, मार्केट डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। दूसरा, स्ट्राइक प्राइस सही चुनना। बिगिनर्स के लिए एट द मनी जनरली एक सेफ बेट होता है। तीसरा, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यानी आईवी। हाई आईवी का मतलब है कि आप ऑप्शन के लिए महंगा प्रीमियम दे रहे हैं। चौथा, टाइम डिके यानी थीटा। ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये पिघलती हुई आइसक्रीम की तरह हर दिन हर मिनट आपके ऑप्शन की वैल्यू कम करता रहता है। और आखिर में ओपन इंटरेस्ट से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का आइडिया लगाना। और अगर आप बिगिनर हैं तो ये एक रूल अभी इसी वक्त अपने दिमाग में बिठा लीजिए। नेकेड ऑप्शन बाइंग से हमेशा दूर रहना है। हमेशा अपना रिस्क कंट्रोल करने के लिए हमेशा स्प्रेड स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करें। चलिए एक सिंपल सी स्प्रेड स्ट्रैटेजी देखते हैं। बुल कॉल स्प्रेड। आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप एक एट द मनी कॉल, मान लीजिए 18,000 सीई खरीदते हैं, पर अपने लिस्ट को कंट्रोल करने के लिए आप साथ ही एक ऊपर का आउट ऑफ द मनी कॉल जैसे 18,200 सीई बेच देते हैं। ऐसा करने से जो प्रीमियम मिलता है वो आपकी लागत कम कर देता है और नतीजा क्या होता है? आपका लॉस भी लिमिटेड हो जाता है और प्रॉफिट भी। बेसिकली आपका ट्रेड अब आपके कंट्रोल में है। अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, रिस्क मैनेजमेंट के गोल्डन रूल्स। देखिए, स्ट्रैटेजी आज है कल बदल जाएगी, पर यही वो चीज़ है जो आपको मार्केट में जिंदा रखेगी। दिस इज हाउ यू सर्वाइव। इस नंबर को, इसको ध्यान से देखिए। 90%। एफएनओ में 10 में से 9 ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों? ये वो सवाल है जो हर ट्रेडर को खुद से जरूर पूछना चाहिए। आखिर लोग एफएनओ में पैसा लॉस करते क्यों हैं? इसका जवाब 3 बड़ी कॉमन गलतियों में छुपा है।
पहली और सबसे बड़ी गलती, ओवर लेवरेज। कम पैसे में ढेर सारी क्वांटिटी खरीदने का लालच, बस एक गलत ट्रेड और कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा साफ हो जाता है, गॉन। दूसरी गलती, नो स्टॉप लॉस। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बिना हेलमेट के बाइक चलाना। आप ये उम्मीद करते रहते हो कि मार्केट पलटेगा, वापस आएगा, लेकिन वो अक्सर नहीं आता और आपका छोटा सा लॉस एक बहुत बड़ा अकाउंट डिस्ट्रॉइंग लॉस बन जाता है। और तीसरी गलती है सस्ते आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस खरीदना। ये एक लॉटरी टिकट जैसा लगता है, क्या पता जैकपॉट लग जाए, पर इसके जीरो होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ये एक ट्रैप है जिसमें नए ट्रेडर्स सबसे ज्यादा फंसते हैं। तो इन गलतियों से बचें कैसे? इन गोल्डन रूल्स को फॉलो करके इन्हें लिख लीजिए। हमेशा याद रखें, हर ट्रेड में कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही रिस्क करना है। दिन में 1 या 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं। लॉस के बाद गुस्से में आकर रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी। एक्सपायरी के दिन गैम्बलिंग से बचना है। बड़ी न्यूज आने वाली हो तो साइड में बैठ जाओ। स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और सबसे जरूरी, अपनी पोजीशन साइज हमेशा अपने रिस्क के हिसाब से कैलकुलेट करो, कभी अंदाजा मत लगाओ। तो इतने सारे रिस्क्स के बीच एक नए ट्रेडर के लिए आखिर सही रास्ता क्या है? ये है एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप, एक सेफ रास्ता जिससे आप स्किल्स बिल्ड कर सकते हैं बिना अपना अकाउंट उड़ाए। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो इस बात को ब्लाइंडली फॉलो करो। पहले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट में प्रैक्टिस करो और डिसिप्लिन बनाओ। जब वहाँ कंसिस्टेंट हो जाओ, तब अगले 6 से 12 महीने फ्यूचर्स ट्रेडिंग शुरू करो, लेकिन छोटी पोजीशन साइज के साथ। और जब आपको मार्केट में 1 साल से ज़्यादा हो जाए, तब ऑप्शन स्प्रेड स्ट्रैटेजीज को सीखना और इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। इस एक बात को हमेशा के लिए अपने मन में बैठा लीजिए। अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कभी भी, आई रिपीट, कभी भी डायरेक्ट ऑप्शन बाइंग से मत कीजिए। ये कैपिटल खत्म करने का सबसे तेज रास्ता है। और आखिर में ये अंतिम सच्चाई, याद रखिए, एफ&ओ ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी का गेम नहीं है, ये इमोशन कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट का गेम है। यहाँ मार्केट का डायरेक्शन सही प्रेडिक्ट करने से भी हमेशा पैसा नहीं बनता। पैसा बनता है अपने रिस्क को सही से मैनेज करने से। आपका लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका रिस्क कितना कंट्रोल में है। इस पर जरूर सोचिए।